हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे एक बड़े शहर से छोटे शहर में आप शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर मैं दूसरे लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं कि आप एक बड़ी सिटी में काम कर रहे हैं एंड अपने होम टाउन के लिए शिफ्ट होना चाहते हैं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, राइट। बहुत सारे फ्रेंड का मेरे पास कई बार कॉल भी आया है, मैसेज भी आया है कि सर मैं मुंबई में काम कर रहा हूं एंड मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं यूपी का रहने वाला हूं या किसी अदर प्लेस का रहने वाला हूं, राइट। अब मैं अपने होम टाउन जाना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों का ऐसा रिक्वेस्ट एंड ऐसा कॉल मेरे पास में आया है। तो फ्रेंड, अगर आप इस टाइप से चेंज करना चाहते हैं, आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल काम करते हो गया है, तो आप चेंज चाहते हैं, अपने घर पे स्विच करना चाहते हैं, तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन है और कैसे आप बेस्ट वे में अपने होम टाउन को सेलेक्ट कर सकते हैं और वहां पे जा सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप ऐसा चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला एंड बेस्ट जो तरीका है ना, वो है आपकी कंपनी। ठीक है, आप अपने कंपनी में ही ट्रांसफर लेके जा सकते हो, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि कंपनी आपको ट्रांसफर तभी देगी जब आप एक अच्छे कैंडिडेट होंगे, राइट। अगर अच्छे कैंडिडेट कहने का मतलब यह है कि आपकी परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी चल रही है, ठीक चल रही है, कंपनी आपके ऊपर ट्रस्ट करती है कि आप कंपनी के लिए एक असेट साबित होने वाले हैं, राइट, तभी ट्रांसफर करेगी। दूसरी बात यह है कि कंपनी में मिनिमम आपका 1 ईयर का सर्विस पूरा हो जाना चाहिए, राइट। आप सोचो कि मैं 6 मंथ के अंदर कंपनी के अंदर ट्रांसफर ले लूं या 8 मंथ के अंदर ले लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको 1 ईयर हो चुका है या मोर देन 1 ईयर हो चुका है, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल काम करते हुए हो गया है, तो यस, डेफिनेट सी बात है, आप चाहो तो कंपनी में इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ, इसमें आपको एक चीज ऐसा लग सकता है कि सर मैं अगर अप्लाई करूंगा तो मेरे बॉस नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, पता नहीं मुझे देंगे नहीं देंगे, तो ऐसा आप मत सोचो, क्योंकि ट्रांसफर करना, ये एक एम्प्लॉय को हेडक्वार्टर के अंदर रखना, ये कंपनी के एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। बट एचआर जो होता है आपके मैनेजर एंड सेकंड लाइन मैनेजर के साथ मिलकर काम करता है, ये बात बिल्कुल सही है। बट अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है एंड यस, आपको आपके सिटी के अंदर वैकेंसी फाइंड आउट हो रहा है आपकी सेम कंपनी में किसी और डिवीजन के अंदर, तो यस, आप ट्रांसफर ले सकते हैं। तीसरी कंडीशन यहां पे है, जैसे मैंने बताया, कि आप तभी ट्रांसफर ले पाओगे जब वहां पे वैकेंसी खाली होगी, राइट। जैसे कि मान लीजिए मैं ल्यूपिन के अंदर काम कर रहा हूं, ल्यूपिन में कार्डियक के अंदर काम कर रहा हूं और ल्यूपिन की किसी दूसरे डिवीजन में मेरे एरिया में खाली, जैसे मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं, बट मैं जॉब कर रहा था। मैं अपना एग्जांपल लेके बताता हूं कि कैसे क्या चीजें हो सकती थी। जैसे मैं इंडोको में अंदर एक टाइम पे इंडोको के अंदर काम करता था, ठीक है। तो मैं काम कर रहा था, मुझे लगभग 2 साल के आसपास इंडोको के अंदर हो चुका था। तो मुझे ट्रांसफर लेना था इलाहाबाद में। मैं काम करता था देहरादून के अंदर एज ए मैनेजर। तो हुआ क्या कि मैंने कंपनी के अंदर इसके लिए अप्लाई किया, अप्लाई नहीं किया, बट मैंने पहले वैकेंसी फाइंड आउट करेंगे तभी आप अप्लाई करेंगे, राइट। तो पहले मैंने वैकेंसी फाइंड आउट किया, जो कि मुझे दूसरे डिवीजन के अंदर वैकेंसी मिल गई। देन मैंने ट्रांसफर के लिए वहां पे अप्लाई कर दिया था। तो इस कंडीशन के अंदर देखो, 2 साल की सर्विस मेरी पूरी हो चुकी थी, मुझे देहरादून से अपने शहर में आना था क्योंकि मेरी शादी हो गई थी। अब शादी बाद मुझे घर पे रहना था क्योंकि मेरे वाइफ की जॉब यहीं पे है, ठीक है। तो इसलिए मुझे क्या करना था, अपने जॉब को स्विच करना था वहां से यहाँ। तो मैंने अप्लाई किया, बट क्या हुआ कि जिस डिवीजन में वैकेंसी थी उस डिवीजन में एक दूसरे बंदे ने दिल्ली से यहां प्रमोशन ले ली, मतलब ट्रांसफर ले लिया। क्योंकि वो सेम डिवीजन था तो उसको कंपनी ने पहले प्रेफरेंस दिया, राइट, क्योंकि सेम डिवीजन, जिस डिवीजन में था उसी डिवीजन में वैकेंसी थी। मैं दूसरे डिवीजन से उस डिवीजन में जा रहा था, इसलिए मुझे प्रेफरेंस नहीं मिली। बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैंने फिर कंपनी स्विच किया, क्योंकि मुझे आना कंपल्सरी थी। वहां से देहरादून से मैं चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा था। सेम सिस्टम आपके साथ हो सकता है। कंपनी में अगर उसी डिवीजन वैकेंसी है, कोई और अप्लाई नहीं कर रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कंपनी आपको प्रेफरेंस देगी। हाँ, यहां पे आपकी गुडविल डिपेंड करेगा। तो एक तरीका यह है जिस तरीके से आप ट्रांसफर ले सकते हैं, और यह सबसे अच्छा तरीका है फ्रेंड, ठीक है। क्योंकि कई कंपनी के अंदर आपका ट्रांसफर हो जाता है तो कंपनी के कल्चर एंड कंपनी के सिस्टम, हर चीज से आप अवेयर हैं, ठीक है। आपको कुछ पता नहीं, कैसे जब नए शहर में जा रहे हो तो वहां कुछ मालूम नहीं, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। आप मतलब आपको कौन सी परेशानियों में जाना पड़ेगा। तो एटलीस्ट चलो कंपनी तो पुरानी है तो हम कंपनी के सिस्टम को जानते हैं, कंपनी वाला पार्ट हमारा नहीं रहेगा, राइट। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, कंपनी के अंदर आपको ट्रांसफर नहीं मिल पाता है, कंपनी में हो सकता है वैकेंसी ही खाली ना हो, या जैसा मेरे साथ केस में हुआ कि मैं लेना चाहता था लेकिन दूसरा बंदा दिल्ली से आके, दिल्ली से इलाहाबाद, मतलब बनारस से एबीएम हेडक्वार्टर खाली था, तो वो दिल्ली से आ गया, उसको प्रेफरेंस दी गई, उसके डिवीजन में था। ऐसा सिनेरियो आपके साथ में हो सकता है। देन आप कंपनी स्विच कर सकते हैं, जैसे मैंने खुद ही कंपनी स्विच किया, राइट। तो यहां पे
अगर इस सिनेरियो में मैं बात करूं, यहां पे फ्रेंड कंपनी चेंज करना या स्विच करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। रीजन इज दैट कि जैसे मैंने देहरादून में काम किया ना, तो देहरादून में मेरा एक होल्ड है, मैंने उतने टाइम वहां टाइम स्पेंड किया है, तो मुझे वहां की टेरिटरी के बारे में, नियर बाय टेरिटरी के बारे में, कस्टमर्स के बारे में, रिटेलर्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में सब कुछ मुझे पता है। अब मैं नई टेरिटरी के अंदर जा रहा हूं, तो मुझे वर्किंग करना तो देखो आता है, अंडरस्टैंड, वर्किंग करना तो मुझे आता है, बट मेरे रिलेशन नहीं है। और आपको मालूम है फार्मा के अंदर जो बिजनेस आता है ना, वो रिलेशन की वजह से आता है। अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं ना, बिजनेस नहीं आएगा। इसी वजह से क्या होता है, जब आप अपने एक्सपीरियंस को शो करते हो कि फार्मा के अंदर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बट मुंबई का एक्सपीरियंस है, आप यूपी में आना चाहते हो, बिहार में आना चाहते हो, तो कंपनीज आपको उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देती या निग्लेक्ट कर देती है, राइट, पहला। दूसरी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है कि अगर आप जो है वहां से यहां आ रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर सैलरी को मैच कर पाना ना, ये भी एक डिफिकल्ट टास्क है। ऐसा दो रीजन से होता है। एक तो जैसे मैंने बताया कि आपका एक्सपीरियंस, वहां का एक्सपीरियंस यहां काम नहीं आएगा, मतलब आपको वर्किंग तो आता है, बट जहां से बिजनेस आएगा ना, वो चीज आपको नहीं पता है। आप तो एक फ्रेशर की तरह ही वर्क करना शुरू करोगे, सारी चीजों को फिर से डेवलप करोगे, पहला। दूसरी बात ये होती है कि जब आप मेट्रो सिटीज के अंदर होते हैं, चाहे आप दिल्ली में काम कर रहे हो, चेन्नई के अंदर काम कर रहे हो, कोलकाता में काम कर रहे हो, दिल्ली के अंदर काम मतलब मुंबई में काम कर रहे हो, ये सारी मेट्रो सिटी होती है। मेट्रो सिटी के अंदर हमेशा ही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का पैकेज जो होता है वो हायर साइड में होता है, उसके अलाउंसेस भी हायर साइड में होते हैं। मतलब कंपनीज जो पे करती हैं किसी भी मेडिकल रैप को या मैनेजर्स को, मोस्टली मेडिकल रैप में होता है या मैनेजर्स में भी ऐसा होता होगा, ठीक है, तो उसका टीएडी एंड सैलरी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन मेट्रो सिटी, राइट। तो इसलिए क्या है कि मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, जब उन्होंने मेरे पास अप्लाई किया था, जब मेरे पास वैकेंसी थी, चरक में मेरे पास वैकेंसी आई थी, अभी एक कंपनी में और आई थी, तो मैं कम पैकेज में बोल रहा हूं, आप यहां पे आ जाओ, तो आने को तैयार नहीं होते। कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि अगर आप मुंबई से अपने होम टाउन शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको पैकेज में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप वहां पे आप 20,000 पा रहे हैं, 25,000 पा रहे हैं, 30,000 पा रहे हैं, 40,000 पा रहे हैं, वट एवर सैलरी यू है, बट आप होम टाउन में आओगे तो उस कंपनी या उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग ही कंपनी आपको सैलरी देगी, और उस सैलरी पे आपको एग्री करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो मत एग्री करो, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो आप एग्री कर सकते हैं। जैसे मैंने खुद भी कम सैलरी पे, मतलब मैं इंडोको में काम करता था तो हायर पैकेज पे था, जब मैं अपने होम टाउन में आया तो मैंने सैलरी के साथ कंप्रोमाइज किया, मैं कम पैकेज पे आया, क्योंकि मेरा प्रेफरेंस घर पे आना था, राइट, मुझे घर पे आना था, जरूरी था, तो इसलिए मैंने कम पैकेज पे जॉब को ज्वाइन करना शुरू किया, क्योंकि मैंने एक सही कंपनी को सिलेक्ट किया था, राइट। कंपनी ज्वाइन करने से मैंने, जब मैंने चरक जब ज्वाइन किया था, तो इंडोको बहुत बड़ी कंपनी है एज कंपेयर टू चरक, राइट। तो मैंने पहले कंपनी के बारे में काफी पता किया, प्लस मैंने आयुर्वेदा के अंदर कुछ खास काम नहीं किया था, तो मेरे लिए चरक एकदम बिल्कुल न्यू आयुर्वेदिक कंपनी थी। तो मैंने पहले चरक कंपनी के बारे में एक महीने काफी अच्छे से रिसर्च किया, कंपनी का वर्किंग कल्चर कैसा है, कौन से बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कैसे सेल होती है, क्या मैं इस कंपनी में मैं अपने होम टाउन के अंदर सर्वाइव कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, इन सब चीजों के ऊपर वहां जो चरक के बंदे थे उनसे मैंने पूरा रिसर्च किया था, राइट। मेडिकल रैप से, मैनेजर से बात करके जब मैं बिल्कुल कंफर्म हो गया कि हाँ मैं वहां काम कर सकता हूं, देन मैंने ज्वाइन किया था। ये चीज मैं आपको भी एडवाइस करूंगा कि आप चीजों को थोड़ा पता कर लो, ऐसा ना कि वहां जॉब छोड़ के घर पे आने के चक्कर में आप बुरे फंस जाओ, यहाँ आए किसी ऐसी वैसी कंपनी में फंस गए, अब वहां पे पैसा ही नहीं मिल रहा है, तो लेने के देने पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा, सैलरी से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अब यस, यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तो मैंने चीजें बताई जो आप चीजों मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा क्यों, ये कंपनी लेती क्यों नहीं है, राइट, उसके ऊपर थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा। जब मैंने देहरादून से जहां पे शिफ्ट किया, राइट, इलाहाबाद में, तो आप ये समझो कि मेरा सेकंड लाइन मैनेजर के साथ अच्छा खासा इंटरव्यू हुआ था। बहुत टफ इंटरव्यू नहीं बोलूंगा, सर ने बहुत ज्यादा नहीं पूछा था, इंटरव्यू काफी लंबा था, बहुत बढ़िया नेचर के मेरे बॉस थे, तो ज्यादा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और दूसरी बात, वो खुद भी चेंज करके आए थे, इतनी ज्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। बट इसके जब बाद मैंने जब कंपनी के जीएम के साथ, कंपनी के एनएसएम एंड जीएम के साथ, ये दोनों लोगों के साथ मैंने बात किया था, क्योंकि मैं एज ए मैनेजर ज्वाइन कर रहा था, मुझे इंटरव्यू जो हुआ था कंपनी के जीएम के साथ हुआ था, वो लगभग 1 से 1.5 घंटा इंटरव्यू हुआ था। एंड उस इंटरव्यू के अंदर फ्रेंड मैंने पूरी तरीके से कंपनी को सेटिस्फाइड किया था कि अगर मैं देहरादून से आ रहा हूं इलाहाबाद के लिए, तो मैं सेल को हैम्पर नहीं होने दूंगा, मैं सेल को मेंटेन रखूंगा, राइट। तो ये बहुत लंबा मेरा इंटरव्यू हुआ था, बहुत मैंने आश्वस्त किया था, जितनी भी चीजें उन्होंने क्वेरी की थी, जितनी भी क्रॉस क्वेश्चनिंग की थी, उसका रिप्लाई मैंने बहुत ही प्रॉपरली किया था। बिकॉज ऑफ दैट रीजन मेरा सिलेक्शन यहां पे हो गया।
यही चीज मैं आपको बोलूंगा, आपकी प्रिपरेशन जो होनी चाहिए ना वो नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल नहीं है, आप अच्छे से जो वर्किंग कर रहे हैं उसको आपने प्रिपेयर नहीं किया है, उस कंडीशन के अंदर ना आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे। मान लो कोई कंपनी आपको कंसीडर करने को तैयार भी होगी, चलो ठीक है आप मुंबई से आ रहे हो, कोई बात नहीं, आ जाओ हम आपको रख लेंगे, बट वहां पे जब आपसे क्वेश्चन होता है, चीजें पूछी जाती है तो आपको पता ही नहीं है। ये चीजें मैंने कई बार देखा, क्योंकि मैंने खुद, जब मेरे पास चरक में वैकेंसी थी, मैंने मुंबई के मेडिकल रेप्स का इंटरव्यू किया था। बहुत टाइम ऐसा हुआ कि उनको चीजें पता ही नहीं थी, राइट। क्योंकि मेट्रो के कंपैरिजन में आपको नॉन मेट्रो सिटीज के अंदर काम करना, वर्किंग कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पे, राइट। यहाँ पेमेंट का एक अलग इशू रहता है, मेट्रो में ऐसा कुछ लफड़ा नहीं रहता, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो बहुत डिफरेंस है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप ट्रांसफर ले सकते हैं और इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। तो पहला ऑप्शन हो गया कंपनी के थ्रू ले सकते हैं, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसको फॉलो कर सकते हैं। आप एचआर को सिंपली एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं ट्रांसफर के लिए। एंड दूसरा कंपनी है, अगर कंपनी आपको नहीं दे रही और आपका जाना जरूरी है, ठीक है, जैसे मैं इंडोको में रुकता उस समय तो मेरा ट्रांसफर हो सकता था, शायद 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद 100% ट्रांसफर हो जाता, मुझे मिल जाता, बट मैं वेट नहीं कर सकता था। मेरी कुछ ऐसी मजबूरियां थी जिसकी वजह से मैं वेट नहीं कर सकता था, राइट। तो मैंने स्विच करने का ऑप्शन चुना। आप स्विच करके भी आ सकते हैं, लेकिन यस फिर आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल से हो ताकि आप इंटरव्यू को क्रैक कर लें, एंड यस उसके बाद आप अपनी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। यही तरीका है जिसके थ्रू आप अपने एरिया में आ सकते हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा जाते जाते एक चीज और मैं बताऊंगा जिसमें आप लोग सफर कर रहे होंगे, वो ये है कि आप, जैसे देहरादून से मैं यहाँ आना चाहता था, मेरे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है वो जोन दूसरा, ये जोन दूसरा वैकेंसी फाइंड आउट करना ना, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। वैकेंसी नहीं पता था, मुंबई में हो, अब इलाहाबाद आना चाहते हो, लखनऊ आना चाहते हो, आपको यहाँ की वैकेंसी नहीं पता, लेकिन यहाँ की वैकेंसी यहाँ के ग्रुप में मतलब फ्लोट हो रही है, तो अब वैकेंसी फाइंड आउट कैसे करोगे ना, ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। तो इसके लिए जो मैंने यूज किया था, मैंने इस साइट के व्हाट्सएप ग्रुप को गूगल पे सर्च किया था और वहां पे मैंने फाइंड आउट करने की वैकेंसी कोशिश किया था, और मुझे वहीं से वैकेंसी इधर साइड की मिली थी। क्योंकि मेरा जोन दूसरा है, यूपी वेस्ट में था, मुझे यूपी ईस्ट में आना था ना, वहां के लोगों के साथ कोई मीटिंग होती थी, बिल्कुल अलग था, कोई मतलब साथ में हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं था कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर, राइट। तो इसलिए मैंने वैकेंसी इसी तरीके से फाइंड आउट किया। आप भी आज के टाइम पे डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप है, वेबसाइट है, वहां से, प्लस हाँ लिंक्डइन के ऊपर भी काफी अच्छा तरीका है जहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपने लिंक्डइन का प्रोफाइल अपना अच्छा बनाया हुआ तो वो भी एक अच्छा तरीका है जहां से आप वैकेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड तरीका ये है अप्लाई करने का, डिफरेंट कंपनीज की, जैसे मैंने अभी लुपिन की वेबसाइट कंपनी देखो, बट तो यहाँ पे क्या होता है, कैरियर का आपको वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन मिल जाता है, एंड वहां पे कहाँ वैकेंसी चल रही, किस पोस्ट पे वैकेंसी चल रही, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। जो भी बड़ी कंपनीज है वहां पे इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो अप्लाई करते हैं, रिज्यूमे भेजते हैं, जो चीजें आप भेजते हो सीधे आचार के पास में जाती है, वहां से आपका रिक्रूटमेंट होकर आप उस लोकल हेडक्वार्टर पे जा सकते हैं, ठीक है। बड़ी कंपनी में इतना कोई ये नहीं देखा जाता कि आप मुंबई से इलाहाबाद काम करने आ रहे हैं। बड़ी कंपनी में प्रेफरेंस देती है, अगर आपने अच्छे से काम किया, अच्छे से इंटरव्यू के अंदर परफॉर्म करते हैं, यस चांसेस बहुत ज्यादा हायर है कि आपको ट्रांसफर मिल जाएगा। तो आप जितनी भी बड़ी कंपनीज है, मैं बोलूंगा टॉप 25 जो कंपनीज हैं, उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आप अपने रिज्यूमे को, हम कैरियर सेक्शन में जाके आप वहां पे आप अप्लाई कर दीजिए, वहां पे आप वैकेंसी देख लीजिए। प्लस इन कंपनीज को आप लिंक्डइन के ऊपर भी अप्रोच कर सकते हैं जहां से आपको वैकेंसी मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड कैसे आप ट्रांसफर ले सकते हैं ये भी चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलो मिलता हूं आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, बाय।